एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ये हमको अमेज़न से धरोहर में मिला था और सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग था और पर मैथ्स से भी ज़्यादा गणित से भी ज़्यादा ज़रूरी था इसमें जो अट्रैक्टिव था इस कहानी में वो था माँ और बेटे का रिश्ता। तो वो हमें हमें लगा कि वो एक कहानी है जो हमें कहनी चाहिए और मैं खुद एक सिंगल मदर हूँ, मेरा एक टीनेज बेटा है। तो मेरे लिए बहुत आसान था इस कहानी को ना शेप देना, इस कहानी को आगे ले जाना। सो दैट्स व्हाई। नहीं, देखिए टॉपिक तो डेफिनेटली मॉडर्न है और इसीलिए सेटिंग भी हमने मेट्रोपॉलिटन सेटिंग है, दिल्ली में सेट कहानी सेट हुई है। और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में औरतें झेल रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि रूरल एरियाज़ में सिंगल मदर्स है नहीं या लोअर इनकम स्ट्रेटा में सिंगल मदर्स है नहीं, मतलब मुझे लगता है वहाँ पे ज़्यादा सिंगल मदर्स है एक्चुअली। तो जब हम इस तरह की कहानी कहते हैं, हम इसको चाहते हैं कि ये एक एस्पिरेशनल कहानी बने, कि लोगों को कि लगे कि हाँ, आप क्या ऐसा रिश्ता हो सकता है अपनी औलादों के साथ कि जिसमें आप इतने फ्री हो सकते हैं अपने बच्चे के साथ। और एक्चुअली मैंने इस तरह की कहानियाँ ना स्मॉल टाउन्स में एक्चुअली में देखी हैं खुद अपने ही एक्सटेंडेड फ्रेंड सर्कल में। और स्पेशली क्या होता है कि यहाँ पर तो मोना का कैरेक्टर फिर भी यंगर है, बट व्हेन वन ऑफ योर पार्टनर पासिस अवे, जब एक पार्टनर गुजर जाता है और एक दूसरा पार्टनर सिर्फ अकेले रह जाता है, उस दौरान उस जो एक सिंगल स्पाउस अकेले रह गए उनकी ज़िंदगी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। और उस दौरान मैंने देखा है कि बच्चे भी क्योंकि अपनी लाइफ अलग से जीना चाहते हैं, तो दे आर ओके कि उनके मदर या फादर जो सिंगल रह गए हैं वो अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू कर सकें। ये कहानी एस्पिरेशनल है, जब हम देखते हैं तो हम इंस्पायर होते हैं। तो आई एम होपिंग, वी ऑल आर होपिंग कि लोग इससे थोड़ा तो इम्प्रेस हो इस कहानी से। बेटा और माँ का बहुत ही फ्रेंडली नेचर है। क्या यही एक ताकत है इस शो की? आई थिंक ये सबसे बड़ी ताकत है और ये शो लोगों को ये बताना चाहता है या ये बताना चाह रहा है कि ऐसे भी रिलेशनशिप्स होने चाहिए। यू सी चेंजिंग, टाइम बदल रहे हैं, सोसाइटी बदल रही है, लोग प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। तो एक ओपननेस जो आती है बच्चों और अपने पेरेंट्स के बीच में, वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माँ घर में कुछ और है और बाहर कुछ और है। यू नो, शी इज़ ऑनेस्ट, शी इज़ ऑथेंटिक एंड फ्रीडम है, बाउंड्रीज ऑफ कोर्स हैं, बट एक ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और फ्रीडम पे ये रिलेशनशिप बिल्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी फैमिलीज़ एक नया तरीका सीखेंगी, यू नो, टू डील विद देयर किड्स। प्रोड्यूसर बबीता से मिली, इन्होंने मुझे कॉल किया था एंड मैं जाके मिली, मैंने कॉन्सेप्ट सुना, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। यू सी, एज एन एक्टर मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि कुछ नया करें, यू नो, जो स्टीरियोटाइप है उसको हम तोड़ें, री इन्वेंट करें कैरेक्टर को। एंड नॉर्मली क्या होता है, मदर को लेके ना एक इमेज अटैच्ड होती है। सो वी आर ट्राइंग टू ब्रेक दैट, वी आर ट्राइंग टू ब्रेक द stereotypes and reinvent a mother. एंड मदर तो मैं किरदार काफ़ी बार प्ले कर चुकी हूँ बट ऐसी कभी नहीं किया। सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू कोलैबोरेट विद बबीता। एक्चुअली जो माँ है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल नहीं है, वो ज़्यादातर बेटा है, बिकॉज वो मैथ पढ़ता है, इज़ अ मैथ प्रोडिजी। वो चलता फिरता बोलता सोता सिर्फ मैथ्स और नंबर्स हैं, कुछ इक्वेशन है, बट इक्वेशन और इमोशन उसी का ही खेल है। मदर इज़ मोर इमोशनल, मदर इज़ मोर ओपन, मदर इज़ मोर व्हाट यू कॉल, मतलब वो फीलिंग्स को ज़्यादा यू नो अपना बोलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शो वही है, यू नो, डायनामिक क्या है, इक्वेशन ओवर इमोशन, तो वही आप देखेंगे जब शो आएगा। सबसे पहले तो मुकेश छाबड़ा जी जो कास्टिंग डायरेक्टर है इस शो के, उन्होंने रीच आउट किया था मुझे फॉर एन ऑडिशन। एंड ये शो काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी रीजंस है, बट इसलिए भी स्पेशल है, एक सबसे मेन रीज़न है क्योंकि आई शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। मुंबई में मैं नए घर में शिफ्ट हुआ और सबसे पहला ऑडिशन ये आया था, मतलब घर में शिफ्ट होते साथ उसी दिन। तो मतलब सारा सामान पड़ा हुआ है कार्टन में सब कुछ, और मैं यहाँ पर ऑडिशन बना रहा हूँ रूम में। एंड आई गॉट दिस एंड आई मीन आई कांट वेट टू वॉच इट एंड फॉर यू ऑल टू वॉच इट। बट हाँ, ये भी एक मेमोरी हमेशा रहेगा कि चलो इस घर का पहला काम ये है। सो जब पहली बार कॉल आया था तो ज़्यादा कुछ शो के बारे में बताया नहीं था मुझे। जो ऑडिशन सीन आया था वो मिला था एंड एक ब्रीफ मिला था शो के बारे में कि चलो ये है, इट्स एक 19 ईयर ओल्ड बॉय है हु इज़ लुकिंग फॉर अ डेट फॉर हिज सिंगल मॉम।
बट देन when I met the producer बबीता मैम, आदि एंड निकोलस के साथ एक मीटिंग हुई थी. उस मीटिंग पे आई वाज लाइक कि यू नो more than the concept, of course the concept was great, I would want to be a part of something so fresh, so new, but it felt like home when I met them. You know, कई बार आपको लोग इतने पसंद आ जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये काम तो करना ही है. एंड मोना मैम के साथ मैं पहले काम कर भी चुका हूँ मेड इन हेवन में. सो फिर से इनका बेटा बनने का मौका मिला. इस बार मुझे लगा कि इस बार शायद थोड़ा अच्छा बेटा बनने की कोशिश करूँगा क्योंकि लास्ट टाइम उतना अच्छा बेटा नहीं था. सो हाँ, तो ये सब रीज़न था, यू नो, टू बी पार्ट ऑफ द शो. नहीं, इस बार आप बहुत अच्छे बेटे, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पे. और हाँ, तो आपने ये जो नंबर्स के साथ आप खेल रहे हैं, लॉजिक के साथ खेल रहे हैं, क्या रियल लाइफ में भी ये एप्लीकेबल है, ऐसा आप सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेबल है, क्योंकि हमें पहले एज एन एक्टर, यू नो, जब मुझे हमें कोचिंग्स मिली थी, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें कोचिंग दी, क्रैश कोर्स पूरा हुआ था हमारे मैथ्स के लिए, सो दैट वी लुक ऑथेंटिक एज एक्टर्स इफ़ वी आर डूइंग सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स. तो जब वो कोचिंग हुई तो वी वर लाइक कि नहीं ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है. बट इफ़ वी एक्चुअली अप्लाई इट इन रियल लाइफ ऑल्सो, इट इज़ वेरी पॉसिबल. बट वही आपको शो में पता चलेगा कि कई बार, मैं सब कुछ यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, सो कि इक्वेशन या इमोशन, व्हाट वर्क्स बेटर. It does कि वो जो कर रहा है it is authentic, और वो it has an answer to it, like there is an answer to it. ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मज़े में कर रहा है, वो उसके पीछे एक thought process है, and it is I mean it can be done with maths relationship, I feel. एक शो देखो सब emotions को मिलाकर ही बनता है. अगर आप एक शो को देखकर आप हंस भी रहे हो, रो भी रहे हो, if you're feeling all the emotions, then हमें लगेगा कि चलो हम अपना काम सही किए. तो आपको हर कैरेक्टर में भी लेयर्स तो मिलेंगे ही. हर चीज़ें लॉजिक से नहीं सॉल्व हो सकती हैं. आपको कई बार दूसरे इंसान के इमोशन को ऊपर रखना पड़ता है और फिर अपने लॉजिक के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. और इसी तरह से जो इमोशनल इंसान है, कई बार उसको अपना इमोशन साइड में करके लॉजिक को सपोर्ट करना पड़ेगा कि यार मैं इमोशनल हो रही हूँ पर शायद इसका लॉजिक ठीक है. तो यस, ये कैरी फॉरवर्ड हर रिलेशनशिप में होना ही चाहिए. आई थिंक लाइफ है ही वैसी, यू नो, कभी कभी आपको लॉजिकल होना पड़ता है, प्रैक्टिकल होना पड़ता है इन सम डिसीजन मेकिंग. सब कुछ इमोशनली करेंगे, सब कुछ ही दिल से सोच के करेंगे तो शायद आपको चोट लगेगी. सो अ बैलेंस इज गुड. आपको मैं बोला बिल्कुल सहमत हूँ इन दोनों आंसर्स.